हरिहरपुर पूर्वी पंचायत में मुखिया जी के नेतृत्व में इकट्ठे हुए जनता और जनप्रतिनिधित्व कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित। मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे डॉक्टर अशोक कुमार यादव। जना कि सब आदमी कहला कि कोरोना एक वैश्विक महामारी और जैसे समय देश में कोरोना कदम रखला विभिन्न तरह के बात रहे, कत्ता से आयल नहीं आयल, उस चाइना के बारे में भेल कि चाइना से अल जी अल और जब चलन रखलक अपन कोरोना, वही समय में सब आदमी के मन में एगो शंका रहे, भय रहे कि आखिर की होते। कोरोना के बारे में प्रचारित रहे कि केकरो कोरोना भेल तो बुझू अब सीधे ऊपरे चल जाए। और हमरा सबके देश में ऐसे लड़े के जो संसाधन के आवश्यकता चाहिए उस साधन हमरा सबके पास नहीं रहे। अब केकरा कोरोना भगल ओकर टेस्टिंगों के नहीं हमरा सबके साधन रहे, मात्र एक था टेस्टिंग के साधन। वही कोरोना पीरियड में हम अपन बात कहे छी, कोरोना पीरियड में जब कोरोना दस्तक दे दे रहे तो हमारे सबको लोकसभा चलत रहे, तो एक दिन राष्ट्रपति जी हमरा सबके नाश्ता पर बजलखिन, तो हम सब गेली, चर्चे होते रही कोरोना के। तो ओहिठाम गेली तो टेम्परेचर वाला मशीन से टेम्परेचर नपल के, तो हम सब बुझ गए कि कोरोने नापे वाला ही मशीन है, ओकरे हम सब बुझ गए कि नापे वाला मशीन है। जब भेल तो बुझली कि नहीं हमरा सबको कोरोना ना है, लेकिन उतर रहे टेम्परेचर नापे वाला। मतलब लोग में इतने जानकारी नहीं रहे कि टेस्टिंग की है। मात्र एक पूना में टेस्टिंग के सुविधा हमरा सबके पास देश में 135 करोड़ की जनसंख्या आबादी, आ दोसर हम चल जाओ जो विकसित देश है, जो स्वास्थ्य के मामले में ऊपर से 5, 6, 7, 1, 2, 5, 6, 7 में अब कत्ता हमर सबके कत्ता नंबर रहा, बहुत नीचे पायदान पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में। लेकिन एहिठाम के जनता के धन्यवाद दै छी, कैलक हम सब छी भारतीय, देसी मिट्टी के छी, तो हमरा सब पर ज्यादा कोरोना अटैक नहीं कैला। कि नरेंद्र मोदी जी कहलखिन कि थाली पीटो, घंटी बजाओ, शंख फूको, और पूरा देश के जनता एक पैर खड़ा होकर थाली शंख पीटे लागल और कैला कोरोना वॉरियर के सम्मान में ओकर उत्साह बढ़ावे के लिए। और आज जो मुखिया जी रखने छते ठाम कोरोना वॉरियर के वर्कर के सम्मान करला, इनका बड़ा धन्यवाद हम दै छी। एकजुटता के प्रदर्शन कर रही हम सब, और जते कोरोना वॉरियर, जते कोरोना में डॉक्टर्स, जते नर्स, सफाई कर्मी, जते लोग लागल रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी उनकर स्वागत कलखिन। दिल्ली के अस्पताल में हमू कोरोना समय में पार्लियामेंट चलत रहे, वही में पूरा देश में लॉकडाउन हो गए, हमू दिल्ली में फंसल रहे। दिल्ली में देखिए कि हेलीकॉप्टर से जते अस्पताल है वही अस्पताल पर फूल के बारिश करवेलखिन माननीय प्रधानमंत्री जी, ताकि वो कोरोना वॉरियर के प्रोत्साहन के लिए। ठीक अखने एगो वक्ता कहे छला कि कोरोना के मतलब कोई मोहल्ला से लोग नहीं जाए। देखिए पहले फर्स्ट फेज में जो कोरोना आयल तो अहाँ सब देखने हो, जब कोरोना हो ओकरा घर के सील कर दे या बैनर लगा दे, ओकरा घर के आगे बैनर लगा दे, आ जहाँ बैनर लागे तो दूर 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 तक लोग में जाके हिम्मत नहीं करे कहीं हमरो नहीं पकड़ लिए कोरोना, कहीं घींच नहीं लिए। इतने भय के वातावरण ना, ओह में माननीय प्रधानमंत्री जी सब कोरोना वॉरियर के जितने वर्कर है ओकरा सम्मानित कलखिन, और पार्टी के तरफ से हमरो सबके निर्देश भेटल रहे, वर्कर के निर्देश भेटल रहे कि अहूँ सब जाओ क्षेत्र में, आ जितने कोरोना वॉरियर खासकर स्वास्थ्य कर्मी के जाकर सम्मानित, थाना प्रभारी के सम्मानित, चाहे कोनो क्षेत्र के हुए पुलिस पदाधिकारी किए नहीं, चाहे डॉक्टर के क्षेत्र में किया नहीं हुए, सब आदमी के योगदान उस समय में रहल। और आई अहुठम कर रहा छी तेलक मुखिया जी के फिर से हम धन्यवाद दे रहा छी। वैक्सीन निकलल, स्वदेशी वैक्सीन, भारत में निर्मित वैक्सीन,
जब वैक्सीन जब हॉस्पिटल में गए, चुनिंदा हॉस्पिटल में पहले गए, सबसे पहले में कोरोना वॉरियर के वैक्सीन लगायल गए। जब वैक्सीन के हम अपन स्वदेशी वैक्सीन, तो विरोधी सब कहे लागल कि नरेंद्र मोदी की वैक्सीन, ये नरेंद्र मोदी की वैक्सीन, आ कहे लागल कि पहले नरेंद्र मोदी जी लगावे तब हम सब लगाए। सब आदमी के मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी एक साधारण व्यक्ति की तरह गाड़ी पर बगैर सुरक्षा के एम्स में जाकर वो वैक्सीन लगवेला। ये वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचारित कल गए, हिंदू और मुसलमान में बांटे के प्रयास कल गए। देश के विपक्ष के लोग ये आपदा के घड़ी में भी, आपदा के घड़ी में जनता के सेवा नहीं कर वो पर राजनीतिक रोटी सेके लागल, नरेंद्र मोदी जी के बदनाम करे लागल। देश में जो कोरोना फैलल है ओकर इच्छा रहे कि ज्यादा से ज्यादा कोरोना फैल जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग के मृत्यु हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग के मृत्यु हो जाए, ताकि वही मृत्यु के लाश पर हम आगे राजनीति करें और सत्ता हम पावे। तैलक देश में कोरोना के संकट में हम तो सब आदमी से आग्रह करो, सब राजनीतिक दल से आग्रह करो कि महामारी में, महासंकट में राजनीति बाद में, इस कोरोना महामारी में अपना अभूतपूर्व योगदान देने वाले जितने भी लोग हैं, हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं मुकर से यहाँ से इससे मुकर नहीं सकते कि मेरे पंचायत के लोग ही केवल इस काम में कार्यरत थे, ऐसा नहीं है। यदि कोई भी काम किए हैं तो उसमें हमारे प्रखंड के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, अन्य मुखिया जी लोग हैं, सारे लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहा है और आज हम लोग इस कगार पर हैं, इस मुकाम पर हैं। इसलिए आप सभी लोग जो इस महामारी को किनारा लगाने का काम किया, उन लोगों को अपने पंचायत के तरफ से, अपने पंचायतवासी के तरफ से हम कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। काज तो सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई काज नहीं करते, काज सभी करते हैं, लेकिन काज करने में जो दृढ़ता होनी चाहिए, जो शुचिता होनी चाहिए, जो समदर्शिता होनी चाहिए, जो कर्मठता होनी चाहिए, वो एक अलग चीज होती है। मैंने देखा है कि अपने पंचायत हरिहरपुर पूर्वी में कार्यरत जितने भी आशा कार्यकर्ता हैं, जीविका है, आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है, शिक्षक हैं और बहुत सारे समाज के समाजसेवी लोग विभिन्न वर्गों के बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। ये अभी नहीं, अभी केवल कोरोना का वैक्सीनेशन हो रहा है, इसमें ही नहीं, हम तो देखे हैं कि कोरोना के वैक्सीनेशन में हमारे पंचायत के बहुत सारे टेम्पू चालक जो टेम्पू चलाते हैं, अपने टेम्पू से घर घर जा कर के लोगों को समझा के, बुझा के, मोटिवेट करके कि नहीं आप चलिए वैक्सीन ले ही लीजिए। जो कह रहे थे कि हम मर जाएंगे, विभिन्न तरह की जो मानसिकता बनी हुई थी, सारे बैरियर को तोड़ते हुए उनको मना करके, समझा करके, अपने टेम्पू पर बैठा करके शुरुआती दौर में जब लोग तैयार नहीं हो रहे थे, उस समय भी हमारे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरिहरपुर पर ढेर भीड़ होता था और शायद यहाँ से वैक्सीन वापस नहीं जाता था। इसमें हमारे टेम्पू चालक, समाज के सभी कर्मी का अहम योगदान है। हम कोटि कोटि धन्यवाद अपने मिथिला स्पोर्ट्स क्लब के उन नौजवानों को देना चाहते हैं और अपने इस स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत डॉक्टर सारिक रहमानी और डॉक्टर कुंदन कश्यप को देना चाहते हैं, जो अपना अमूल्य समय एकदम अड़ के काम करते रहे और चढ़ के काम करते रहे और यहाँ पर सारे लोगों को मार्गदर्शन देते रहे। इस महामारी में जो पूरे विश्व को आक्रांत कर दिया, बड़े बड़े तीर मारने वाले जो देश थे और देश हैं, परेशान हो गए और इतना बड़ा देश, विभिन्न जाति और धर्म के लोग
विभिन्न भौगोलिक परिस्थिति का देश, शिक्षा के स्तर में कहीं से कोई तुलना नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था में कहीं से कोई तुलना नहीं, और इस हालात में भी, इस परिस्थिति में भी हम सभी इस मुकाम पर यदि अभी तक आ गए हैं इतने कम समय में, तो निश्चित तौर पर हमारे देश के व्यवस्थापक, हमारे देश के स्वास्थ्यकर्मी, हमारे देश के विभिन्न स्तर के पदाधिकारी और कर्मी, हमारे समाज के सभी स्वयंसेवी संस्था के लोग, सभी नौजवान अभिनंदन के पात्र हैं। हम सारे का यहाँ से अपने पंचायतवासी की तरफ से अभिनंदन करते हैं। इस विचार को लेकर हम लोग एक सम्मान समारोह का आयोजन किए, जिसमें हम सभी उपस्थित हैं, हम सभी को सादर आमंत्रित किए हैं। और ज़्यादा नहीं कहना है, मौसम भी खराब है, हम अपने बात को यही विराम देते हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा माननीय मुखिया जी व हम सबके अभिभावक तुल्य माननीय सांसद महोदय, अंचलाधिकारी महोदय व मंच आसीन सभी माननीय उपस्थित प्रबुद्धजन, माननीय मुखिया जी व आप सभी आशा की दीदियाँ, जीविका की दीदियाँ, एएनएम, आंगनबाड़ी, आप सबको व साथ ही साथ हमारे सभी तमाम साथी, युवा साथी, हमारे पंचायत सचिव महोदय, हमारा एग्जीक्यूटिव, आप सभी लोगों को प्रखंड प्रशासन की ओर से आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत नमन, वंदन व अभिनंदन है। आप सबको पता है कि इस कोविड महामारी में हम सब ने अपनों को खोया है। इस दर्द से हम सब अच्छी तरह परिचित हैं। इसमें से बैठे हुए कोई लोग ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने अपने स्वजनों व परिजनों को नहीं खोया है। पिछले 1.5 वर्षों से किस तरह से अफरा तफरी का आलम है, वह मानव व पूरी तरह से हम लोग किस तरह से असुरक्षित व अपने जान को जोखिम में डाले हैं। और लगातार कोविड के समय में जिस तरह से हमारे लोगों ने, विशेषकर आपके स्वयंसेवकों ने, आशा, एएनएम, जीविका की दीदियों ने, माननीय मुखिया जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम किया है, उसकी सराहना शब्दों में नहीं की जा सकती है। जब सभी लोग अपने घरों में बंद थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, डर का जो आलम था, वैसे में आप लोगों ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया, चाहे मास्क वितरण का काम हो, घर घर सैनिटाइजेशन का काम हो, कोविड प्रोटोकॉल का जो पालन करना है, दूरी बनाना है, मास्क का प्रयोग करना है, भीड़ भाड़ में जाने से बचना है, इन सब को आपने घर घर जाकर जन जन तक पहुंचाया। जब लोग डर से बाहर नहीं निकलते थे, वैसी परिस्थितियों में और टीकाकरण अभियान की जब शुरुआत हुई तो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा विभिन्न प्रकार से भ्रांतियां भी फैलाने की प्रयास की गई, कोशिश की गई। तो इन सब की परवाह किए बिना आप एक ने एक कार्यकर्ता की भूमिका निभाया और घर घर जाकर, टोला, गांव, बस्ती बस्ती जाकर सब लोगों को जागरूक किया, वैक्सीनेशन के महत्व को समझाया, बताया। और आलम यह रहा कि जब पहले वैक्सीनेशन की टीम यहाँ आती थी तो सूचना मिलती थी कि 10, 15, 20 टीका दे के कोई टीका लेने को आता नहीं था। लेकिन आप सबके सहयोग से, आपके विश्वास और भरोसा से आपने जन जन का दिल जीता और विश्वास दिलाया कि यह टीका एक रामबाण इलाज है इस कोविड महामारी से बचने के लिए। और फिर आलम पिछले 2-2.5 महीनों से यह रहा है कि टीका की गाड़ी आती है और पूरी करीब 200 डोज, 250 डोज, 300 डोज यहाँ देकर जाती है। उसके बाद भी करीब 50 लोग, 100 लोग, 150, 200 लोग बच ही जाते हैं। यही अभियान है। इस अभियान की सफलता का श्रेय आपको दिया जा रहा है और लगभग 98% टीकाकरण हम लोग करा चुके हैं, फर्स्ट और सेकेंड डोज। थोड़ा बहुत बाकी है। मेरा निवेदन है कि आने वाले समय में बहुत जल्द हम लोग उसको भी कराने में सफल व कामयाब होंगे। आप सबके सहयोग से आपके पूरे दरभंगा जिला में आपका जो सिंगवाड़ा प्रखंड है सबसे प्रथम पायदान पर सबसे अव्वल रहा है और मानक टीकाकरण और पूरे बिहार के टॉप 20 प्रखंडों में आपके प्रखंड का नाम है टीकाकरण अभियान के लिए। और दरभंगा जिला में यह प्रखंड, आपका प्रखंड मानक प्रखंड है, मॉडल प्रखंड है, आदर्श प्रखंड है। आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा बार बार आप लोगों को धन्यवाद दिया जाता है और विशेष करके यहाँ के सभी सम्मानित माननीय जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया जाता है। 2-3 महीनों पहले हम लोग किस तरह से विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, धार्मिक गुरुओं के साथ बैठक किया, माननीय मुखिया जी के साथ टीम बनाया, क्षेत्र भ्रमण किया गया, विभिन्न भ्रांतियों को दूर कराते हुए इस अभियान को हम लोगों ने सफल बनाया है। और भी हमें अभी रुकना नहीं और आगे बढ़ना है, चूँकि यह ऐसी बीमारी है कि यह कब जाएगी हमारे बीच से किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए लगातार इस बीमारी से सावधान रहना है, सतर्क रहना है, सजग रहना है व जागरूक रहना है। हमें खुद भी बचना है व आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, क्योंकि यह मानव जनित आपदाओं में एक सबसे बहुत बड़ी व भयंकर आपदा है।
तो कोविड प्रोटोकॉल का सबको पालन करना है। और आज की सम्मान समारोह को आयोजित करने के लिए आप लोगों को, विशेषकर माननीय मुखिया जी व उनकी टीम को जितनी तारीफ़ की जाए या शुभकामना दी जाए उतनी कम है, क्योंकि ऐसे समय में जिस सरकार भी कोई विशेष फंड नहीं देती है इसके लिए सम्मानित करने के लिए, तो जिस तरह से आपने स्वेच्छा से यह जो सम्मान समारोह का आयोजन किया है वो बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक है। वह मैं निवेदन भी करूंगा कि जिनको सम्मान मिलेगा समारोह के तहत में, वो सब प्रशस्ति पत्र को अच्छे से उसको मढ़वा के अपने अपने घरों में लगाएंगे, ताकि यह सम्मान सबको नसीब नहीं होती है, या बहुत चंद वैसे लोगों को नसीब होती है जिन्होंने अपने जान को जोखिम में डालकर मानवता की भलाई के लिए, मानव की सेवा के लिए आपने काम किया है। माननीय सांसद जी और हमारे अनुज प्रखंड विकास पदाधिकारी और उपस्थित सभी माननीय मुखिया जी, सुधीर बाबू, सुधीर मिश्र जी, सुधीर चौधरी, लाल बाबू जी और सभी गणमान्य सभी उपस्थित जनप्रतिनिधि, और जिस विषय के लिए ये आयोजित है, हम सभी आदमी इससे भली भांति परिचित हैं कि मेरा पूरा समाज, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस महामारी से हम लोग अभी जूझ रहे हैं, उस महामारी से लड़ने के लिए एक जो महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप में हम लोगों के यहाँ जो अस्त्र के रूप में विकसित किया गया है वो टीका है। और मेरी पदस्थापन लगभग 1 साल पूर्व हुई है, और ये पूरे कार्यकाल में इस पंचायत के मुखिया जी के द्वारा और कार्य में भी खास करके वैक्सीनेशन में इनकी वाकई जितनी प्रशंसा करें कम है। जिस समय बहुत खराब दौर चल रहा था, जो वैक्सीनेशन के लिए बहुत आदमी तत्पर नहीं थे, तैयार नहीं थे, समाज के लोग में कई भ्रांतियाँ फैली हुई थी, और उस समय में भी इस सेंटर पे न केवल इस पंचायत और इस पंचायत के अगल बगल के लोग, बल्कि मधुबनी जिला के भी बहुत सारे लोग यहाँ आके टीका लेते रहे हैं, और यहाँ के युवा और यहाँ के मुखिया जी, वार्ड सदस्य, उन लोगों को टीकाकरण में काफ़ी सहायता दी है, मदद दी है, इनके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। तो आज हम बहुत अधिक बोलने की स्थिति में नहीं, आप भी जानते हैं कि लेट भी हो चुकी है, और हमारे बीच चूँकि हमारे हम लोगों के अभिभावक माननीय सांसद जी उपस्थित हैं, इसीलिए आज हम बहुत समय अपने अथी में नहीं लेंगे। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितनी ANM, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका के दीदी, सभी आदमी घर घर जाके न केवल मास्क बांटे, बल्कि घर घर जाके जागृत भी किए कि ये वैक्सीन इस महामारी से किस तरह से लड़ने में सहायक सिद्ध होती है। और इसी का परिणाम है कि आज ये पंचायत लगभग 100%, 100% के करीब पहुंच गया है। इसीलिए इस यहाँ उपस्थित और इस कार्यक्रम में जो पार्टिसिपेट्स किए हैं, वैक्सीनेशन में मददगार रहे हैं, उन सभी को हम प्रखंड प्रशासन की ओर से तहे दिल से धन्यवाद और आभार।